एक चीज तो 100% क्लियर है एंड वो है दैट इन दिस वर्ल्ड कप इंडिया आर हियर नॉट जस्ट टू विन, not just to participate, but India are here to dominate and win the World Cup outright. जो हमने पिछली कुछ बायलैटरल सीरीज देखी हैं, even the warm-up match versus South Africa, all things are pointing towards an easy campaign for India because कोई टीम इंडिया की टक्कर की लग ही नहीं रही है. Whether you see Australia जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान से 3-0 बायलैटरल सीरीज हारे, चलो थोड़े उनकी टीम में पूरी फुल स्ट्रेंथ नहीं खेल रहे थे वो, बट स्टिल 3-0 वर्सेस पाकिस्तान इज नॉट द बेस्ट साइन. साउथ अफ्रीका को हमने बायलैटरल सीरीज में हराया, न्यूजीलैंड को हमने हराया, इंग्लैंड को भी हमने पिछले साल हराया था. सो ओवरऑल मतलब अनलेस एंड अनटिल इंडिया डोंट फेल मिजरेबली, मैं पर्सनली नहीं देख रहा कि हाउ इंडिया डजंट विन दिस वर्ल्ड कप. Plus, being the defending champions, being the home side gives you an advantage. Even though T20 क्रिकेट का नेचर अब ऐसा हो गया है कि आईपीएल में सारी टीम्स आती हैं, सबको पता है इंडियन कंडीशंस कैसी हैं, ड्यू इतनी आ जाती है, थिंग्स गेट इवनड आउट क्वाइट अ बिट, बट स्टिल एक होम एडवांटेज सपोर्ट के मामले में हमेशा होता है. सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, इंडिया इस वर्ल्ड कप के लिए फर्म फेवरेट्स लग रही है. So इस वीडियो में I'm just going to discuss about a sort of a preview for the upcoming World Cup. Playing 11 for India जो अब काफी हद तक settled लग रही है, with ईशान किशन like sort of solidifying his spot as the opener, जो एक तरीके से वार्म अप मैच में कंफर्म ही हो गया because he came out to open and संजू सैमसन did not. तो ईशान किशन वाली बात करेंगे हम, टॉप 4 प्रिडिक्शंस की बात करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि इस वर्ल्ड कप में अब मेरे को लग क्या रहा होगा, जस्ट माई ओपिनियन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद इंडियाज प्लेइंग 11 व्हिच लुक्स प्रीटी मच सेटल्ड नाउ. हमने देखा कि कैसे संजू सैमसन को फर्स्ट चॉइस ओपनर की तरह देखा गया, एंड इवन इन द न्यूजीलैंड सीरीज ईशान किशन वन डाउन आ रहे थे जस्ट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर तिलक वर्मा, but eventually he performed so well, and Sanju Samson's gain was Sanju Samson's loss was Ishan Kishan's gain in a way, because संजू सैमसन की एक भी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, एंड ईशान किशन वाज इन अ वे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इंडिया वन दैट सीरीज. उनका जो रीसेंट फॉर्म है इट्स बीन एक्सेप्शनली गुड. पहले हमने देखा 76 रन उन्होंने मारे, फिर एक क्विक फायर 30, फिर आखिरी टी20 में तो सेंचुरी ही मार दी. मतलब अनबिलीवेबल. 2 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स इन दैट सीरीज फॉर ईशान किशन. एंड अब प्लेइंग 11 इंडिया की अब आप देखो तो इतनी क्रेजी शेप अप करी. जस्ट लुक एट दिस बैटिंग ऑर्डर: ईशान किशन, Abhishek Sharma. What an opening pair. Abhishek Sharma currently probably undoubtedly in a way the best T20 batter in the world. Ishan Kishan, his recent form, unbelievably good. Tilak Verma at number 3 after injury. He's shown good signs even in the warm-up game versus South Africa, 40 odd runs mare. He looked in good nick. So that is also not a cause for concern, I would say. Then 4 पे जो एक तरीके से हमारी वीक लिंक चल रहे थे, सूर्य कुमार यादव, he's found his form. Player of the series versus New Zealand, 30 रन मारे वार्म अप मैच में भी. सो नंबर 4 पे सूर्या इज सॉलिड. अब उनका फॉर्म भी आ रहा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम ब्लिट्स और मतलब एक बढ़िया वर्ल्ड कप कैंपेन फ्रॉम आवर स्किपर. फिर नंबर 5 पे यू सी हार्दिक, रिंकू, दुबे. जस्ट लुक एट द मिडिल लोअर मिडिल ऑर्डर. 8 पे अक्षर. सो बैटिंग डेप्थ इज सॉर्टेड. फिर आपके आते हैं अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह एंड वरुण चक्रवर्ती. सो बॉलिंग ऑप्शंस की भी कोई दिक्कत नहीं है. ये आई थिंक इंडिया की 11 होगी. Bowlers में you have Arshdeep and Hardik who are going to start off with the new ball. Then you will get Akshar, you will get Bumrah, you will get Varun Chakravarti, and then in the middle overs you can get a few overs from Dubey as well. So you have 6 bowling options. जरूरत पड़े तो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा भी एक आध ओवर डाल सकते हैं, बट ऐसे दिन मैं ना ही चाहूँ कि आए. तो in my personal point of view बहुत अच्छी 11 लग रही है. Unless something goes terribly wrong, हम ऊपर से टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया, बॉलिंग ने बहुत रन खा लिए पहले 220 टाइप्स, फिर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाए, एंड लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स नीड टू गो रॉन्ग. बिकॉज इंडिया अगर पहले ओवर में भी विकेट जाती है पहली बॉल पे तो भी ईशान किशन आता है, तिलक वर्मा आता है, ओपनर ही अभिषेक शर्मा आके पहली दूसरी बॉल पे छक्के मारने लग जाते हैं. सो प्रेशर तो ये टीम लेती ही नहीं है. अब पहला वर्ल्ड कप है, यू नेवर नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू पैन आउट फॉर अ लॉट ऑफ द यंगस्टर्स लाइक अभिषेक, लाइक आपका तिलक वर्मा. सो यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन. But the signs, the fact that India has not lost its single T20 series since the last World Cup shows so many good signs that you can't just ignore them, right?
So talking about that, I think the 11 looks settled for India. India look in a good space ahead of the World Cup, and that seems pretty much sorted and pretty much good to go. अब आप ग्रुप्स और बाकी टीम्स की बात करो तो देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग. पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए रूल आउट हो गए हैं. दैट्स अ बिग ब्लो फॉर देम. हेजलवुड की भी पार्टिसिपेशन कितनी होगी, किस लेवल तक होगी, बिकॉज ही इज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इज अनसर्टेन. न्यूजीलैंड के लिए they look like a good side, but because India ने उन्हें हराया काफी, 4-1 was quite dominating from India. It's going to be interesting to see how they play. Pakistan would have been a nice contender for semis, I feel, but उन पे इतना pressure होगा because of this whole fiasco with India and the fact that मतलब उन पे बहुत ज्यादा pressure होगा because of the politics that's involved now. पाकिस्तान की बात हो गई. न्यूजीलैंड, इंग्लैंड इज शोइंग गुड साइंस बिकॉज श्रीलंका में उन्होंने श्रीलंका को 3-0 हराया. इवन 126 रन डिफेंड करे. विल जैक्स एंड सैम करन ने बैट के साथ अच्छा किया. विल जैक्स एंड जेकब बेथल ने बॉल के साथ अच्छा किया. सो ओवरऑल इंग्लैंड भी अच्छी लग रही है. तो ये कुछ टीम्स हैं जिन पे हम मतलब वी कैन कीप आईज ऑन. साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो लुकिंग गुड. इंडिया ने उन्हें हराया जरूर वार्म अप में, बट उनका बैटिंग लाइनअप जिस दिन क्लिक कर जाए, यू नेवर नो. बॉलिंग में भी पोटेंशियल है, बट आई फील ये वर्ल्ड कप नोबडी एक्सेप्ट इंडिया. आई डोंट सी एनीवन एक्सेप्ट इंडिया विनिंग इट. टॉप 4 की बात करी जाए तो आई थिंक इंडिया तो ऑफ कोर्स होगी. ऑस्ट्रेलिया भी मेरे को लगता है विल मेक इट थ्रू. देन अमंग साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, उन तीन में से मेरे को लग रहा है 2 आएंगी. अब मेरे को लग रहा है पर्सनली कि इंग्लैंड शुड मेक इट थ्रू because England, the way उनका batting lineup है, Harry Brook has found some nice form. Phil Salt in India is always destructive. Butler is destructive. Bethel is very good. Archer with the ball. Adil Rashid. मतलब एक अच्छा balance बन रहा है उनकी टीम में. So I feel England should make it through honestly. South Africa and New Zealand is going to be interesting because New Zealand and South Africa are two teams who have recently toured India, have got that experience as well. अब उसमें देखना इंटरेस्टिंग होगा that who makes it through, who doesn't. पर्सनली माय बेट इज ऑन साउथ अफ्रीका एंड मैं तो कहूंगा इंडिया ना जीते तो साउथ अफ्रीका शुड विन दिस वर्ल्ड कप. दे डिजर्व इट मैन. उनकी एक टीम है दैट लुक्स प्रीटी मच सेटल्ड. ब्रेविस इन द मिडिल ऑर्डर. इन द ओपनिंग दे हैव रिकल्टन, दे हैव क्विंटन डिकॉक. क्विंटन डिकॉक का एक कमबैक बहुत बड़ा पॉजिटिव है उनके लिए. तो आई फील मेरे लिए आई थिंक दीज शुड बी द टॉप 4. साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. इसमें से आई फील इंडिया, भाई इंडिया शुड विन दिस वर्ल्ड कप. उसके आगे मेरे को कोई दिख नहीं रहा है. फिर अभिषेक शर्मा शुड हैव एन आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड कप. ईशान किशन शुड हैव एन आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड कप. हार्दिक पांड्या विद द बॉल, विद द बैट, आई फील ही इज गोइंग टू बी इंडियाज एमवीपी. जो मर्जी हो जाए, हार्दिक पांड्या with the dual utility he has, with the clutch mindset he has, he's going to be India's MVP. I feel मेरे हिसाब से he's going to play a very big role. So is Bumrah. And मतलब इंडिया की पूरी टीम यार, everyone is such a big players, plays such a key role कि आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते. So इस वर्ल्ड कप प्रीव्यू के लिए बस इतना ही. Do let me know your top 4 predictions and your final India playing 11s. मेरे हिसाब से तो जो अभी तक है वो सेटल्ड है काफी हद तक. एंड आई फील nobody except India should win this World Cup because हम बहुत ही ज्यादा firm favorites लग रहे हैं. So that was it. See you in the next one. Do like, share and subscribe. Lot of things happening. WPL final भी है आज, and we'll also have the under-19 final happening tomorrow for the World Cup. उन दोनों के भी I'll try and post reviews. And let's see what happens. I'll see you in the next one. Goodbye guys. Do like, share and subscribe. See you.